रामू एक नेक दिल का किसान था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो बहुत मेहनत करता था। सुबह से शाम तक खेत में काम करता रहता था। उसकी मेहनत और लगन देखने लायक थी, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। बारिश भी सही समय पर नहीं होती थी और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी। बीज खरीदने के लिए उसने उधार लिया था। उसने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी और वो अपना कर्ज चुका लेगा। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। एक दिन रामू एक बूढ़ी औरत के पास गया। उसने अपनी समस्या बताई। बुधिया गांव की सबसे समझदार औरत मानी जाती थी। बुधिया ने ध्यान से सुना। उसने रामू की बात को गौर से सुना और सोच में पड़ गई। उसने रामू को एक उपजाऊ जमीन के बारे में बताया। उसने कहा कि वो जमीन बहुत समय से छोड़ी हुई है। ये जमीन श्रापित है, उसने चेतावनी दी। उसने कहा कि इस जमीन पर पहले भी कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन सबने हार मान ली थी। लेकिन अगर तुम इज्जत से पेश आओगे तो ये फिर से फल देगी। तुम्हें इस जमीन का सम्मान करना होगा और तभी ये तुम्हें अपना आशीर्वाद देगी। रामू ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो खेत में गया। उसने सोचा कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। वो जंगली पौधों से भरा हुआ था। खेत में हर तरफ जंगली घास और पौधे उगाए थे। वो अंधेरा और डरावना लग रहा था। रामू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने खेत साफ करना शुरू किया। दिन की शुरुआत थी और सूरज अभी निकाल ही रहा था। उसने सोचा कि आज का दिन अच्छा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। अचानक हवा जोर से चलने लगी। पहले तो रामू ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे हवा और तेज होती गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन हवा की ठंडक उसके अंदर तक घुस गई थी। उसके सामने एक साया दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन साया धीरे धीरे साफ होने लगा। यह बादले की आत्मा थी। उसका रूप इतना भयानक था कि रामू का दिल दहशत से भर गया। किसकी हिम्मत जो मेरी जमीन को छिद रहा है? आत्मा गर्जी। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि लगता था जैसे पूरा गांव सुन रहा हो। उसकी आवाज से जमीन कांप गई। रामू ने अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस किया। रामू डर गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो घुटनों के बल गिर गया। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा रह सके। वो हकलाते हुए बोला, कृपया मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कंप रही थी और आंखों में आंसू थे। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा था। आत्मा ने उसे घूरा। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो रामू के दिल को देख रही हो। सालों से लोगों ने इस जमीन का शोषण किया है। तुम लोगों ने इस मिट्टी को बर्बाद कर दिया है। सब कुछ ले लिया और बदले में कुछ नहीं दिया। अब वो भुगतेंगे। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू जानता था कि उस आत्मा को शांत करना होगा। आत्मा उसने विनती की, मैं न लगन। मैं इस जमीन की इज्जत करूंगा। मैं इसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करूंगा। आत्मा हांजी। खाली बातें। मैं फिर से इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मुझे एक मौका दो, रामू ने मिन्नत की। मुझे अपनी ईमानदारी साबित करने दो। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो तुम बदला लेने के लिए स्वतंत्र हो। आत्मा ने रामू को देखा। उसने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन उसकी ईमानदारी भी देखी। उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। रामू ने थकान से बेगाना होकर काम किया। उसने जंगली पौधे साफ किए, मिट्टी को पोषक तत्व दिए और नए बीज बोए। वो पौधों से प्यार से बात करता था। धीरे धीरे जमीन सुधारने लगी। आत्मा रामू को देख रही थी। उसने उसका समर्पण, जमीन के लिए उसका प्यार देखा और खेत में वापस आती हुई सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। महीनों बाद खेत फसल से भरा हुआ था। मैंने इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी। उसने पहले फल आत्मा को सम्मान के रूप में अर्पित किए। आत्मा प्रसन्न हुई। रामू के चेहरे पर एक सुकून था जो शायद पहली बार देखा गया था। उसने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो आखिरी बार रामू के सामने प्रकट हुई। उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि ये एक आशीर्वाद है। तुमने अपना वादा निभाया है। तुमने अपनी जमीन को जीवन दिया है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने इस मिट्टी को फिर से जीवित कर दिया है। तुमने जमीन की इज्जत करना सीख लिया है। तुमने इस मिट्टी को अपना परिवार समझा है। तुम्हारी इस समर्पण ने सबको प्रभावित किया है। तुमने अपना इनाम कमाया है। तुम्हारी फसल इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपने वचन को पूरा किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। रामू ने सर झुका लिया।
उसने अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया। उसने सोचा कि कैसे उसने अपनी जमीन को जीवन दिया। उस कुदरत की असली कीमत का एहसास हुआ। उसने समझा कि जमीन और कुदरत का संबंध कितना जरूरी है। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक कीमती सबक भी सीखा। उसने नए तरीके अपनाए और अपने गांव को भी सिखाए। उस दिन से मैं सफल रहा। हर दिन एक नई शुरुआत थी, हर फसल एक नई कहानी थी, हर पल एक नई सीख थी। वो गांव का सबसे सफल किसान के रूप में जाना जाने लगा। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। उसका नाम सबकी जुबान पर था, लेकिन इससे भी ज्यादा वो कुदरत का रक्षक बन गया। सबको पृथ्वी का सम्मान करने का महत्व सिखाता रहा। उसने सबको सिखाया कि कैसे जमीन का ख्याल रखा जाए। सबको पृथ्वी का सम्मान करने का महत्व सिखाता रहा। उसने नए पीढ़ी को भी यह सबक दिया। उसने अपने अनुभव से सबको प्रभावित किया। और इस तारा रामू की कहानी आगे बढ़ती रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई। उसने सबको सिखाया कि कैसे जमीन का सम्मान किया जाए।